आज मैं बात करूंगा ओवर थिंकिंग और लेस थिंकिंग करने वालों के बारे में। आपको पता चलेगा ज्यादा सोचने वालों का आईक्यू क्यों कम होता है और कम सोचने वालों का आईक्यू क्यों ज्यादा होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू फन फैक्ट्स। माय नेम इज नितिश। चलिए शुरू करते हैं। ओवर थिंकिंग हमारे देश के लोगों को शायद पता नहीं, ज्यादा सोचने से उनका आईक्यू कम हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें समाज में परेशानियों का सामना करना होता है। शायद आप ये कह रहे होंगे, ऐसा भी होता है क्या? मैं कहूंगा यस, ऐसा ही होता है। बस हमें समझने की जरूरत है। लोगों के जीवन में बहुत सी लाइफ प्रॉब्लम चल रही होती है, जिसकी वजह से वो सोच में डूबे रहते हैं, और ऐसा लगातार सोचने की वजह से वो ओवर थिंकर हो जाते हैं। उनका आईक्यू काफी नीचे चला जाता है। इससे उन्हें डिसीजन लेने में परेशानी होती है, और खास बात ये कि आप सबकी सुनना शुरू कर देते हो। ये भी एक वजह है आप ओवर थिंकर हो जाते हो। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे आपको फैक्ट्स का पता चलेगा। आप ओवर थिंकिंग की वजह से आपने अपनी लाइफ खराब कर ली है। एक लड़का था, वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। इस वजह से वो काफी फेमस था अपने एरिया में। तो बहुत से ज्ञानी लोग आते थे उससे मिलने, और अपने अपने सजेशंस दिया करते थे कि तुम ये कर लो, तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा। और इतने सारे सजेशंस मिलने के बाद वो कंफ्यूज हो गया और ज्यादा सोचने लगा, आखिर मैं क्या करूं जिससे मेरा फ्यूचर अच्छा हो सके। क्योंकि लोग उसे लगातार सलाह दिया करते थे, इसलिए वो कभी डिसीजन नहीं ले पाया कि उसे क्या करना है। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा? ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी लाइफ तो बर्बाद नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगता है हमारे देश का लगभग 60% पॉपुलेशन ओवर थिंकिंग की वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आप सभी ने समझा कि ओवर थिंकिंग भी एक वजह है आपके नाकामयाब होने की। मेरी आप सभी को ये सलाह है कि लेस थिंकर बनो और लोगों की गलत सलाह से बचो। ओवर थिंकर का माइंड ये कहता है ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, और ओवर थिंकर अपने माइंड की बात मान लेता है। पर एक लेस थिंकर ये कहेगा, अच्छा कैसे नहीं होगा, करके देखूंगा। पर एक ओवर थिंकर कभी तैयार नहीं होता है डिसीजन लेने के लिए। तो दोस्तों, एक लेस थिंकर वाली हैबिट के साथ जियो, जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा होता है, जिसके पास पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, और काफी लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, और वो हमेशा राइट पाथ पर चलता है और जीता भी है। उसके लिए सारे काम इजी होते हैं, चाहे वो लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या वर्क से रिलेटेड। ओवर थिंकिंग से बचने का सिर्फ एक तरीका है। अब से आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग शुरू करनी है। जैसे मान लो आप सोचते हो मुझसे नहीं होगा, तो अब आपको ये सोचना शुरू करना है ये काम सिर्फ मुझसे ही होगा और मैं करके दिखाऊंगा। आप अभी से हमेशा पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। अगर आप लगातार ऐसा करते हैं तो आप फील करेंगे आपको हर बात में खुशी मिलेगी, और आप अपनी जिंदगी को आजादी से जीना शुरू कर देंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। आप अपने बचपन को याद करो और आप पाओगे आप हमेशा खुश रहा करते थे। मैंने सही कहा ना? तो खुश रहने की वजह ये थी, आप बचपन में ज्यादा सोचते नहीं थे, और शायद उतनी जिम्मेदारियां भी नहीं थी। शायद आप मेरी इन बातों से एग्री करते होगे। कुछ लोग ये सोचते हैं मेरी जॉब लग जाए तब सब ठीक हो जाएगा, या मेरी शादी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, या मेरा बिजनेस चल पड़े फिर सब ठीक कर लूंगा। पर ऐसा नहीं होता। पहले आपको अपने आप को ठीक करना होगा, उसके बाद अपने आप आपकी लाइफ में सब ठीक होने लगेगा। जब आप अपने आप पर वर्क करते हो तब आपकी जिंदगी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। पहले खुद को बेस्ट बनाओ, फिर आपकी लाइफ में सब बेस्ट होने लगेगा। ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं दोस्तों, ओवर थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि लेस थिंकिंग दोनों अलग पहलू हैं। तो आपको समझना होगा कैसे ओवर थिंकिंग में आप डिप्रेस होने के साथ कम आईक्यू वाले पर्सन बन जाते हो, पर इसके उलट पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि लेस थिंकिंग वाले लोग हैप्पी होने के साथ हाई आईक्यू के साथ काम करते हैं। इन फैक्ट्स को आप नकार नहीं सकते। सो फ्रेंड्स, आपको अपने अंदर पॉजिटिवनेस जल्द से जल्द अडॉप्ट करनी चाहिए, जिससे आपकी लाइफ और भी आसान हो सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर।